हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सर्विस बॉन्ड पॉलिसी फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स इन हरियाणा गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या किया गया है कि ये पॉलिसी नवंबर 2020 में लाई गई। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो एमबीबीएस की फीस पर ईयर 53,000 थी उसको बढ़ाकर 80,000 कर दिया गया। उसके बाद अभी जो नीट स्टूडेंट्स आए हैं, न्यू एडमिशन जो स्टार्ट हुए हैं, उसमें हर एक स्टूडेंट है उसको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, सर्विस बॉन्ड। और ये हर एवरी ईयर भरना पड़ेगा। इसमें क्या है कि 10 लाख का ये बॉन्ड है। आफ्टर 4.5-5 साल की जो एमबीबीएस कंप्लीट आप जब आपकी हो जाएगी तो ये टोटल जो लोन अमाउंट जो है आपका 50 लाख का हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुटेशन कर रहे हैं रोहतक पीजीआई में, और उनकी जो डिमांड है वो जायज़ भी है, गवर्नमेंट को इसे सुनना चाहिए। स्टूडेंट्स के ऊपर इतना बर्डन ना डालें फीस का कि जो आम जो कॉमन जो स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, वंचित तबके से आते हैं, उनके साथ अन्याय ना हो। इसमें गवर्नमेंट ने कि अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इसमें क्या है कि हरियाणा में टोटल जो गवर्नमेंट जो सीट्स हैं एमबीबीएस की वो 850 के आसपास है। जो प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस जो एमबीबीएस करवाते हैं उसमें 600 के आसपास है। मतलब हर साल 1450 के आसपास डॉक्टर्स बनकर निकलते हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट जो रोजगार देती है, जो डॉक्टर्स की वैकेंसी आती है वो आती है 150 से 200 एवरी ईयर। अब हम अनुमान लगाएं कि मान लो एक साल में आपने जब ये एमबीबीएस करके निकलेंगे ये बच्चे, तो आपने 200 वैकेंसीज निकाली। आपने 200 वैकेंसी निकाली, 200 डॉक्टर तो आपने लगा दिए, लेकिन ये जो 1250 बचेंगे ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इसके अंदर ये प्रोविजन है कि आप जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको 7 साल गवर्नमेंट सेक्टर में रूरल एरिया में काम करना पड़ेगा, ताकि जो लोन अमाउंट है आप इसको इंस्टॉलमेंट के रूप में चुका सको। सबसे पहले तो जो टोटल इसकी 50 लाख की जो इंस्टॉलमेंट बनेंगी वो 7 साल से ज़्यादा टाइम में बनेंगी। तो फिर इसका मतलब आपको जॉब भी 7 साल से ज़्यादा टाइम में करनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब जो मिलेगी आपको, आप उसको डिनाई करते हो तो आपको ये जो लोन अमाउंट है वो एक मुश्त भरना पड़ेगा आपको। तो इससे क्या होगा कि ये एक फियर पैदा करेगा स्टूडेंट्स में। तो जितने भी जो नीट के जो रैंक होल्डर बच्चे हैं वो हरियाणा को सिलेक्ट नहीं करेंगे। इससे जो बेस्ट टैलेंट है वो आपको अट्रैक्ट नहीं होगा। फिर आपके जो खुद के बच्चे हैं उनके ऊपर भी ये एक जो भी मतलब सिलेक्ट करेगा कि भाई उसको हरियाणा में एमबीबीएस करनी है, तो उनके ऊपर एक आर्थिक बर्डन इतना ज़्यादा हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो इसको बियर नहीं कर पाएंगे। और सामान्य वर्ग के वंचित तबके के जो बच्चे हैं वो फिर एमबीबीएस की इस में अपना ड्रीम नहीं बनाएंगे। तो एक सोशल जस्टिस के अगेंस्ट भी है कि कई बार आपको जब इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी से रोकना होता है तो कहते हैं कि उसकी जो आर्थिक मार भी बड़ी एक पनिशमेंट होती है, तो उसको इतना ज़्यादा कर दो कि वो उस लिमिट तक पहुंच ही ना पाए। अगर आपको इंस्टीट्यूशंस में जाने से SC ST OBC या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रोकना है, क्योंकि इतनी भारी भरकम फीस 50 लाख का बॉन्ड और 80,000 पर ईयर, ये कौन चुकाएगा? कि एक सामान्य वर्ग से आने वाला जो विद्यार्थी है वो चुका सकता है? नहीं चुका सकता। तो इसमें गवर्नमेंट ने फिर दूसरी बात, गवर्नमेंट ये तो कह रही है कि भैया आपको जॉब करनी पड़ेगी, चलो जॉब भी कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उसमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। उसमें एक प्रोविजन लिखा हुआ है सीधे कि उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको जॉब दी जाएगी। अब जब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दो जॉब दी जाएगी, तो ये 1250 लोग जब या तो PG करेंगे या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब करेंगे, तो इनको एक मुश्त जो है वो राशि है इस बॉन्ड की चुकानी पड़ेगी। तो ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय है। और इस गवर्नमेंट के मतलब पिछले कुछ साल से मतलब ये अगर देखें हम एजुकेशन को लेकर, तो एजुकेशन धीरे धीरे इतनी महंगी होती जा रही है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सबसे में 400% जो फीस है वो इंक्रीज कर रही गई। सबसे पहले JNU में फ़ीस हाई करी गई। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस में फ़ीस जो है वो हाई हुई है। सत्यवती कॉलेज में, मिरांडा हाउस में, ऐसे कई कॉलेजेस में चल रही है। तो मैं इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताना चाहूँगी, जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का वो जजमेंट है एमबीबीएस की जो फीस हाइक है उसी को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें उस जजमेंट को अपील करते हुए कहा है कि एजुकेशन इज नॉट ए बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट एंड ट्यूशन फी ऑलवेज अफोर्डेबल। जो ट्यूशन फी है वो हमेशा अफोर्डेबल होनी चाहिए, और एजुकेशन जो है वो बिजनेस नहीं है।
इसलिए सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस जजमेंट को अपने अपनी कॉलेजेस में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बताएं और इसको लागू करवाने का प्रयास करें। अगर वो न्यायालय के जजमेंट को नहीं मानते हैं तो ये न्यायालय की अवमानना का केस उन पर होगा। और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसी पॉलिसीज ना आए। हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट मिनिमम कॉस्ट पर हर नागरिक को मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है। थैंक्स टू एवरीवन।